और चलिए बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत के साथ मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड जारी है। कोहरे और बारिश के साथ भयंकर ठंड देखने को मिल रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप, ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और भोपाल समेत कई जिलों में देर रात बारिश हुई, जिसके चलते तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक घने कोहरे और बारिश का अनुमान है। रीवा संभाग में बारिश की संभावना है। छतरपुर, सीहोर, भोपाल जिलों में घने से अति घने कोहरे का भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। मध्य प्रदेश में बारिश और घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। भोपाल में एक दिन पहले से ही बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। दरअसल रीवा संभाग के जिलों के साथ ही पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, भोपाल, इंदौर, गुना जैसे क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जबकि छतरपुर, सीहोर, भोपाल में अति से अति घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तर की ओर से लगातार जो ठंड हवाएं आ रही हैं, इसके बाद बारिश के कारण हवाओं में ठिठुरन है और मध्य प्रदेश में लगातार जो तापमान है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम इसी तरह का रहने वाला है। इसके बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फिलहाल जो मौसम है वो बेहद सर्द बना हुआ है और घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी घटी है, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो ये तस्वीरें भोपाल की थी। अब बात छत्तीसगढ़ के मौसम की करेंगे, जहां प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दुर्ग में सबसे ज्यादा 29.2 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। वहीं नारायणपुर में सबसे कम 10.3 डिग्री पारा दर्ज हुआ है। कोरिया जिले में आज हल्की बारिश के आसार हैं। तो वहीं 5 और 6 जनवरी को सरगुजा संभाग सहित 1 से 2 स्थानों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बूंदाबांदी हो सकती है। कल है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, उसके नेक्स्ट डे है वो कम हो जाएगा। तो ये सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में अगले 3 दिन में हल्की बारिश है होने की संभावना बनी हुई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चूँकि अभी नमी की मात्रा है लगातार बढ़ रही है, अपेक्षाकृत थोड़ी गर्म हवा है बंगाल की खाड़ी से आ रही है। इसके कारण से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में वो वृद्धि है वो संभावित है। तो चलिए अब आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता देते हैं जो आपको ठंड से बचने में काम आ सकती हैं। ठंड से बचाव के लिए इन उपायों का इस्तेमाल करिए आप। सुबह शाम पर्याप्त गर्म कपड़े पहने, गुनगुने गर्म पानी का सेवन करें। फ्रिज में रखे पानी या सामान का सेवन बिल्कुल ना करें। बाहर का कुछ ना खाएं पिए। धूल और गर्दे से बचकर रहें। सुबह ठंड कम होने पर ही टहलने जाएं। अलाव का सहारा लें और ये तमाम ऐसी चीजें जिसका ध्यान आपको रखना है। तो नए साल की शुरुआत के साथ ही कड़ाके की ठंड भी आई है। उत्तर भारत में शीतलहर की वजह से तापमान लगातार नीचे गिर रहा है और लोगों की ठिठुरन बढ़ गई है। देश भर में ठंड का कैसा असर देखने को मिल रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं, पहली बार देखा, कोहरा बहुत तेज आ रहा है। गाड़ियाँ दिख रही है? नहीं, गाड़ी बिल्कुल नहीं दिख रही है। कितनी ठंड हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है कोहरे की वजह से? असली सर्दी क्या होती है? कपकपाने वाली ठंड किसे कहते हैं? कोहरा कैसे जिंदगी रोक देता है? ये सब तस्वीरें अब भारत के अधिकतर हिस्सों में देखी जा सकती हैं, जहां 2024 के पहले कुछ दिन बेहद ठंडे साबित हो रहे हैं। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और वहीं बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए धरती पर जन्नत कहने वाले कश्मीर की।
जहां सबसे ठंडे दिन चिलाई कलान चल रही है। श्रीनगर में तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसका असर ये हुआ कि डल झील का कुछ हिस्सा भी पूरी तरह जम चुका है। झील के बाहरी हिस्से पर बर्फ की मोटी परत जमी है। कश्मीर घाटी में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और पारा लगातार लुढ़क रहा है। आज रात का तापमान -4.8 यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, जिसके कारण डल झील जो है वो यहाँ पर जम गई है। और आप देख सकते हैं कैसे जो बर्फ़ की परत है इसके ऊपर जमी हुई है और पूरी झील जो है इसका जो फ्रंट हिस्सा है वो जम चुका है। इन कश्ती वालों को सुबह ये पूरा जो है तोड़कर यहाँ तक पहुँचना पड़ता है ताकि पर्यटक जो है उनको ये सैर करा सके। लेकिन यहाँ पर जो पर्यटक आए हुए हैं काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में जमी हुई झील जो है देखी नहीं है और जिसके कारण जो यहाँ पर्यटन जो है उसमें बढ़ावा मिलने लगा है और विंटर टूरिज्म भी बूस्ट होता दिख रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग कोलकाता से आया है, ठीक है, तो कोलकाता में तो यहाँ ऐसा नहीं रहता है। तो हम लोग 2 दिन पहले आया था, तब ऐसा बर्फ़ नहीं जमा था। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा लगाने के बाद। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल शाह, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा बिलाल साहब, ये मुझे बताइए कि झील कभी जमी हुई देखी थी? नहीं, फर्स्ट टाइम देखा है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है झील का और इन्जॉय किया रात में और बोट में रुके तो बहुत अच्छा लगा। जहां टूरिस्ट इस मौसम का मजा ले रहे हैं तो वहीं स्थानीय लोग परेशान हैं। हालात ये है कि पानी के नल भी जमने लगे हैं। पहलगाम की बात करें तो वहाँ -6.8 रिकॉर्ड किया गया, शोपियान में -7 रिकॉर्ड किया गया और लद्दाख घाटी में इससे भी ज़्यादा ठंड जो है देखने को मिली है। द्रास जो है पूरे भारत में सबसे ठंडी जगह रही है, जहां -13.2 रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू कश्मीर में तापमान की बात करें तो पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 6.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं कांजीगुड़ में -4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुलमर्ग में -4.0 डिग्री सेल्सियस, कुपवाड़ा में -4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर में इस वक्त चिलाई कलन का 40 दिनों का दौर चल रहा है, जो 30 जनवरी को खत्म होगा। मौसम विभाग ने कहा अगले 7 दिनों तक खुश्क मौसम ही रहेगा। ठंड का असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली में आज इस सीजन की सबसे सर्द सुबह रही, जहां तापमान 6 डिग्री तक दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में एक बार फिर से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के विजय चौक पर है, जहां की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से एक बार फिर से कोहरे की वापसी होती नजर आ रही है। जहां बीते दिनों लोगों को राहत मिली थी, वहीं एक बार फिर से दिल्ली की जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे आज की जो विजिबिलिटी है वो 500 मीटर के आसपास दर्ज की गई है। इसकी वजह से खासा प्रभाव यातायात के ऊपर पड़ रहा है। बहुत सारी ट्रेन है वो लेट हो चुकी है, साथ ही साथ बहुत सारे फ्लाइट्स हैं वो भी डिले के साथ चल रही हैं। लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे समय पर पहुंचा जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूं, तापमान की अगर हम बात करते हैं तो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली का जो आज का अधिकतम तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थिति बनने की वजह से दिल्ली एनसीआर और आसपास सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहां आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज किया जा सकता है। उसके बाद एक बार फिर से हम देखेंगे कि जो तापमान है उसमें कहीं जाकर इजाफा हो, लेकिन आने वाले 2-3 दिन लोगों को कहीं ना कहीं ठंड की मार से परेशान रहने की नौबत आ सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को लेकर के हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है कि गैर जरूरी काम के लिए बच्चे जो हैं उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति ना दी जाए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी, जिससे तापमान और गिरने की संभावना है। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी तापमान 6 डिग्री तक गिर गया। हाईवे पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम नजर आई।
ऐसे में अगर पहाड़ों पर बर्फ पड़ी तो ये ठंड और बढ़ने के आसार हैं। सर्दी तो बहुत पड़ रही है जी, 4-5 दिन से बहुत है। बहुत पड़ रही, पिछले कुछ दिनों में कितना बढ़ गया सर्दी? अरे काफी बढ़ गया है, ठंड तो ज्यादा ही लगती है अब हाथ पैरों में गलन महसूस हो रही है? हाँ, हो रही है। आप तभी जैकेट पहन के और ये दस्ताने पहन के निकले हुए हैं? सर्दी तो है, सर्दी लगेगी। अच्छा, तो आप दस्ताने और कैप लगा के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ठंड फिर भी महसूस हो रही है? हाँ सर, हो रही है। पिछले कुछ दिनों में बढ़ गई है क्या? हाँ, 2-4 दिन से बढ़ गई ज्यादा। बढ़ गई है? गलन महसूस हो रही है हाथ पैरों में? हाँ। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब आप बहुत सर।